नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक टिप पर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कई सारे स्कॉलरशिप के वीडियोज में बना चुका हूं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, चाहे प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल स्कॉलरशिप। आपको वीडियोज कि मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उसी कड़ी में दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितनी भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको पता ही होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस पर कि जो बहुत सारी स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के लिए, SC ST के लिए, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप आती हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कीम से हो, चाहे वो UGC की स्कीम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो आज पर बहुत सारी यूजफुल कि स्कॉलरशिप आती है और बहुत ही बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों मैं एक कि लिस्ट बना रहा हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जितनी भी स्कॉलरशिप है उनके लिए सेपरेट उनका एक एक वीडियो बना रहा हूँ हर स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका स्कोप क्या है, उसमें आपको कितने अमाउंट मिल सकते हैं, आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेरेंट्स का कितना इनकम होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट कौन सा देना है, आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और सबसे जरूरी चीज कि आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर आपका कि बीच में आपकी स्कॉलरशिप रुक जाए या फिर मतलब आपको कोई आपके फ्रॉड केस आपके पास न हो। ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। तो मैं पूरी डिटेल में और पूरा लिस्ट में तैयार करने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जितनी भी स्कॉलरशिप, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, SC ST के लिए हो, माइनॉरिटी के लिए हो, OBC के लिए हो, पूरी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर कि मिल जाएगी। हर स्कॉलरशिप के लिए एक वीडियो में तैयार करूंगा और पूरी अच्छे से पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्कॉलरशिप के साथ। स्कॉलरशिप का नाम है स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी। इसमें पोस्ट मैट्रिक्स, प्री मैट्रिक्स और भी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर देखिए आपको कि यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, सेंट्रल स्कीम के अंडर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएंगे। इससे पहले मैं कुछ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कुछ बारे में बताता हूँ, जो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पहले से चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कर लिया है तो फिर लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी आप अबाउट वगैरह इन सब के बारे में पढ़ना, सर्विसेज वगैरह के बारे में पढ़ना तो यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ कि मिलेगा। जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, अप्लाई फॉर रिन्यूअल है, फिर अप्लाई फॉर लॉगिन टू अप्लाई। तो यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च फॉर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, ITI वगैरह जो भी है आपका करेंगे तो वहाँ पर आपको कि आपको आपका स्टेट पूछेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, फिर उसके बाद आपको नाम का पहला 3 लेटर पूछेगा। तो मतलब इससे कि आप पूरा इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं कि कि मतलब कि ये इंस्टीट्यूट कि इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसका स्टेटस क्या, उसकी KYC हो गई कि नहीं हो गई, पूरी जो स्टेटस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस पर आप जाकर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए स्कीम वाइज सेंसस स्कॉलरशिप लिस्ट कि आपको मिल जाएगा कितनी, मतलब किस ईयर में कितनी स्कॉलरशिप सेंशन हुई थी, ठीक है। पूरे बारे में उसके मिल जाएगी। साथ में आप देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का आपको रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब यहाँ पर दे रखे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर हर चीज़ आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह देखें, फिर एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। तो बाकी तो यहाँ पर यही है। फिर उसके बाद जब आते हैं हम अपने मेन वेबसाइट्स पर, तो यहाँ पर देखिए आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप का कि कोई डेट कि बढ़ता है, कोई कि या फिर कोई स्कॉलरशिप अभी रोक दी जाती है, तो सब जो भी नोटिफिकेशन है स्टेट वाइज वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हेल्प डेस्क यहाँ पर मिल जाता है। आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ें, तो आप ऑफिशियली सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे, या फिर उनसे ईमेल पर सीधे बात कर सकते हैं। तो आप पूरी हेल्प डेस्क का फ़ायदा उठाइए, कोई हिचक मत रखिए कि उनसे बात करने में कोई डर वाली बात है, तो आप पूरा उनसे फ़ायदा उठाइए, उसकी बात कीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि अपनी स्कॉलरशिप के बारे में। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देखेंगे तो यहाँ पर डेट वगैरह पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको 15 नवंबर तक आपका कि प्री मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर डेट है। पहले डेट नहीं, पहले कम था, डेट इंड हो गया था, तो अब इन्होंने फिर से अपडेट कर दिया है। तो आपको वेबसाइट रेगुलर चेक करना है, जिससे कि आपको पता चले। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक्स के लिए पूरा नवंबर भर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कि स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन, तो टॉप क्लास एजुकेशन वाले जो अच्छे इंस्टीट्यूट वाले उसमें भी आपको कि यहाँ पर स्कॉलरशिप कि मिल जाएगा। तो आप पूरा डेट अभी है, तो इस साल के बच्चे भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइडलाइंस की। तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन और FAQ है। तो अभी तो FAQ अवेलेबल नहीं है, मतलब जो भी आपका डाउट होने वाला क्वेश्चन, जैसे फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं, तो वो क्वेश्चन वाइज करके देते हैं। तो ऐसा मतलब कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको गाइडलाइन में ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मतलब अगर अवेलेबल भी करा देंगे FAQ भी। तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइन हर तीनों स्कॉलरशिप में दे रखा है। तो आपको सब डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने हर एक ही गाइडलाइन तीनों में अपलोड कर रखा है। तो आप किसी का एक गाइडलाइन डाउनलोड कर लीजिए। मैं पोस्ट मैट्रिक्स का कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो आप इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इन्होंने बहुत बड़ा पीडीएफ जो है कि बना रखा है। पीडीएफ जो है कि करीब मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने बहुत मतलब 30-40 पेज का बना रखा है। ठीक है, पीडीएफ। तो आपको देखकर पीडीएफ डरना नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक्स के लिए लेकर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से है। अगर आप प्री मैट्रिक्स के लिए देखना चाहते हैं तो उसी तरीके से देख सकते हैं पोस्ट में, फिर उसके बाद अदर स्कॉलरशिप के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर जो इसका जो मतलब कि इस पीडीएफ का, तो 1 से लेके देखिए यहाँ पर जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वहाँ पर आपको देखिए मिल जाएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एनुअल पेरेंटल इनकम है जो है, और रिजर्वेशन स्लॉट है, गर्ल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम आते हैं, जो हमारा मिलता है पहला जो 13वां पॉइंट है, वो है प्री मैट्रिक्स स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा इसकी ऑब्जेक्टिव बता रखा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, स्कोप बता रखा है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, अमाउंट कितना मिलेगा, रेट स्कॉलरशिप कितना है, बुक ग्रांट कितना मिलेगा, डिसेबिलिटी अलाउंस कितना मिलेगा, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ डिसबर्स स्कॉलरशिप क्या है, फिर मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी। फिर उसके बाद देखिए 14वां पॉइंट जो है, 14वां पॉइंट आपको मिलता है पोस्ट मैट्रिक्स स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पर जो है कि पूरी स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक्स पोस्ट मैट्रिक्स उन्होंने सब एक ही पीडीएफ बनाकर दे दिया है। तो पोस्ट मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर देख लीजिए 14वां पॉइंट स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पूरा वही जो प्री मैट्रिक्स के लिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव बता रखा है, स्कोप बता रखा है, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी, अमाउंट, मेंटेनेंस अलायंस, तो पूरी चीज़ें जो है यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है। फिर उसके बाद देखिए अदर स्कॉलरशिप आ जाता है, क्लास टॉप क्लास यहाँ पर आ जाता है जो उन्होंने तीसरा कैटेगरी। फिर उसके बाद देखिए 16वां है नेशनल फेलोशिप फॉर पीएचडी है यहाँ पर। उसके बाद है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, जो मतलब अदर कंट्रीज वगैरह के लिए, जो ओवरसीज कंट्री। फिर उसके बाद देखिए फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, यहाँ पर 18वें पॉइंट पर आपको कई सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको पूरा जो पीडीएफ है, अगर आप जिस स्कॉलरशिप के बारे में देखना चाहते हैं उसको देख लीजिएगा। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इसको डिसेबिलिटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा पूरा डिटेल में। तो आ जाते हैं हम अपने 14वें पॉइंट पर, पूरा ऑब्जेक्टिव स्कोप वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी स्कॉलरशिप चाहिए, जैसे मैंने अपने यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको, उसी तरीके से आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आते हैं हम अपने 14वें पॉइंट पे। देखिए अब हम यहाँ पर आपके अपने आगे अपने जो है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जो 11th-12th मिलता है, या फिर जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, मैट्रिक्स के जो पोस्ट में होता है उसमें। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हैं, यानी जो दिव्यांग लोग हैं, उनको जो है कि पूरी जो फैसिलिटी दी जाए, उनको कोई फाइनेंशियल जो है कि रुकावट ना आए, जो है कि उनकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो पूरी सपोर्ट देने की कोशिश की गई है इंडिया की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं। आप उसका जो है कि पूरा इसको डेट ले, कोई अपॉर्चुनिटी का जो है कि आपको मिस ना हो, इसलिए आपको अब जो स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्कोप है, स्कोप क्या है, यानी स्कोप का मतलब ये है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए दी जाती है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप अंडर दिस स्कीम shall be available for the study in classes 11th, 12th, post matriculation diploma, certificate, bachelor degree or diploma in India and master's degree diploma for any university recognized by UGC and AICT। तो AICT और UGC से रिकॉग्नाइज जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी डिप्लोमा वगैरह चीज़ें हैं, आपको पूरी चीज़ें वहाँ पर जो है कि मिलेगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगर डाउट हो रहा है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कॉलेज है UGC से एफिलिएटेड है या AICT से एफिलिएटेड है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नहीं तो अब मैं बता रहा हूँ, आप AICT या UGC की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर जो है कि लिस्ट खोजेंगे यूनिवर्सिटी, अरे स्टेट वाइज खोजेंगे, या फिर उसका जो इंस्टीट्यूट का जो है AICT ID एक होता है, वहाँ पर जब आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप उससे प्रूव कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, किस तरीके से, क्या ये ब्लैक लिस्ट में नहीं है, क्या है उस तरीके, तो आप उसका पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं नंबर ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में। तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इन्होंने बता रखा है, जैसे कि यहाँ पे 17,000 जो है कि न्यू रहेंगे प्लस रिन्यूअल। मतलब रिन्यूअल का मतलब होता है जो मान लीजिए अपने पहले ईयर में अप्लाई किया, फ्रेश अप्लाई किया, फिर सेकेंड ईयर में आप रिन्यूअल अप्लाई करेंगे, यानी मतलब कि आप मतलब दोबारा वही मतलब कि रिन्यू करेंगे आपको, तो आपके लिए वो रिन्यूअल हो जाएगा। तो 17,000 आपको पूरा जो है कि हर साल जो है कि आपको नई स्कॉलरशिप मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्लॉट ऑफ स्कॉलरशिप एज मेंशन्ड अबव विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी of India। Number of slot available up to any state unity decided by the basis of percent of population। तो देखिए
जितना भी स्लॉट्स है, जितने भी स्कॉलरशिप हैं, नंबर ऑफ जो है पॉपुलेशन कितने हैं, पॉपुलेशन स्टेट, उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप जो है अदर स्टेट के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई। जैसे मान लीजिए यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ज़्यादा होंगे। बिहार में पॉपुलेशन उस हिसाब से कम है तो वहाँ पे कम होंगे। और भी जो मतलब कि स्टेट हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे बहुत कम होगा तो वहाँ पे बहुत जो भी मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट के नंबर ऑफ स्कॉलरशिप सेम है। फिर यहाँ पर आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देख लीजिए। दिस स्कॉलरशिप विल बी गिवन फॉर स्टडी ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट मैट्रिकुलेशन पोस्ट सेकेंडरी कोर्सेज परस्यूड इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विच फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर देख लीजिए। स्कॉलरशिप आर नॉट अवार्डेड फॉर द ट्रेनिंग कोर्सेज लाइक एयरक्राफ्ट। तो स्कॉलरशिप जो है इनको नहीं मिलता है भाई, एक बात थोड़ा ध्यान रख लीजिए। नॉट अवार्डेड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कोर्स, पायलट प्राइवेट पायलट लाइसेंस कोर्सेज आर ट्रेनिंग शिप ड्यूरेशन। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे इनको नहीं दी जाती है, स्कॉलरशिप नहीं दी जाती हैं। ओनली दो स्टूडेंट हु है पास मेट्रिकुलेशन और हाई, मतलब आपको जो है कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको मतलब कि ये करना है। और एक मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ जो है कि अगर मान लीजिए आपने मतलब एक लेवल की, जैसे मान लीजिए एक डिप्लोमा आपने कर लिया है, ठीक है, फिर आप चाह रहे हैं फिर से दोबारा डिप्लोमा करें तो क्या मुझे फिर से स्कॉलरशिप मिलेगी? ऐसा नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने किसी बैचलर को कर रखा है, किसी बैचलर डिग्री कर रखी है, फिर से आप बैचलर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ, फिर से आपकी बीएससी कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो वो फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा कंडीशन उन्होंने दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपने बीकॉम बीए वगैरह कर रखा है, मतलब कि यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीए बीएससी बीई आपने कर रखा है तो आप एलएलबी कर रहे हैं। अब एलएलबी भी तो बैचलर है, बीएड भी बैचलर है, या फिर जो है तो अगर तो आपको लेकिन मिलेगा यहाँ पे स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इनके लिए जो है कि एलिजिबल हैं आपको, मतलब अगर बीएससी या बीए के बाद एलएलबी करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। Students who are pursuing two different courses of the study simultaneously can avail the scholarship for any one courses only provided the pursuance such courses are permissible under the rule regulation of the education authority concerned। मान लीजिए आप दो कोर्सेज कर रहे हैं साथ, तब क्या होगा, आपको एक ही में मिलेगा। लेकिन आपको जो है कि ये भी ध्यान देना है कि जो आप दो कोर्सेज कर रहे हो परमिसेबल हो, यानी मतलब कि ऐसा नहीं कि दो मतलब वैलिड ना हो कोर्स तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, तो इसमें आपको करना है। फिर उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11th ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल कोर्स ऑफ द क्लास 12th क्लास ऑफ मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इट। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी वगैरह है ये आपको पूरा देख लीजिएगा। स्टूडेंट हु इज़ फेलिंग और पासिंग अंडर द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन आर्ट साइंस कॉमर्स ज्वाइन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी अवार्डेड स्कॉलरशिप इफ अदरवाइज एलिजिबल नॉट सब्सिक्वेंट फेलर विल बी कंडोन्ड एक्सपेक्ट कोर्सेज इन ग्रुप 1। तो देखिए आपको जो है कि एक अच्छा सा पासिंग मार्क लाना पड़ेगा जब कोर्स के ड्यूरेशन में रिन्यूअल वगैरह इन सब के लिए, या फिर जो अपना पहला जो है कि मैट्रिक्स किए तो मतलब 12th पास किए तो आपको अच्छा से एक मार्क्स 50% 60% के अबव आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, पास रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। एम्प्लॉयज स्टूडेंट हुज इनकम इज़ कंबाइंड विद इनकम फैमिली देयर पेरेंट्स गार्जियन डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम प्रेस्क्राइब इनकम सेलिंग आर मेड एलिजिबल टू द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिइंबर्समेंट ऑफ ऑल ऑफ। तो देखिए अगर मान लीजिए आप भी कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली जितनी है, तो अगर टोटल मिलाकर जितना भी मतलब कि आपका अमाउंट बनता है और जितना स्कॉलरशिप जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड पे जितनी दी जाती है स्कॉलरशिप, अगर उससे ज़्यादा है तब तो नहीं मिलेगा, उससे कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब जो मेन पॉइंट हमारा आता है वो है कि स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होगा मेन। तो पहला जो हमारा ये मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, डिसेबिलिटी अलाउंस मिलेगा, रिमबर्समेंट ऑफ कंपलसरी नॉट रिफंडेबल फी। तो मान लीजिए आपका जो ट्यूशन फ़ी है, आपका जो मतलब नॉन रिफंडेबल स्पोर्ट्स फ़ी है, लाइब्रेरी फ़ी है, जो रिफंड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप एडमिशन लेंगे तो एक कॉशन मनी वगैरह होता है जो रिफंड हो जाता है बाद में, तो उसको छोड़कर बाकी चीज़ें आपका जो है रिम्बर्समेंट हो जाएंगी। तो इस बात का बाकी आपको अलाउंस भी दी जाएगी, बुक अलाउंस भी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, किस कोर्स के लिए कैसे दी जाएगी, यह नीचे हम देखेंगे। देखिए मेंटेनेंस अलाउंस के लिए इन्होंने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप 1 में इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं। हॉस्टलर के लिए इन्होंने मंथली वाइज कैसे इन्होंने दे रखा है।
1600 रुपये पर मंथ, 750 रुपये पर मंथ डे स्कॉलरशिप लिए इन कोर्सेज़ के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब देखिए जब सेकंड कोर्सेज़ के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिर बी फार्मा है, LLB है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम, तो उन्होंने कई स्टेज पे कोर्सेज बना रखे हैं। फिर यहाँ पे BA BSc BCom के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पर बच्चों के लिए हॉस्टलर के 950 रुपये पर मंथ और नॉन डे स्कॉलर्स के लिए 650 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, आपको अलाउंस मिलेगा। बाकी आपका जो फी रिम्बर्समेंट है, यानी जो ट्यूशन फी वगैरह सब आपका रिम्बर्समेंट तो होगा ही होगा, बाकी ये सब चीज़ें भी आपको मिलेंगी। डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिलेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ के लिए कौन कौन से अलाउंस कितना मिलेगा। विजुअली जो इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, ऑल अदर टाइप ऑफ द डिसेबिलिटी नॉट कवर्ड इन द अंडर एबव। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें भी मिलेंगी। रिम्बर्समेंट ऑफ कंपलसरी नॉट रिफंडेबल फ़ी, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था, जो भी चीज़ें हैं मतलब कि जो रिफंड नहीं होती है आपको फीस के लिए, जो वगैरह एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ लेना। अदर कंडीशंस वगैरह भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है कि मतलब कि आपको जो है कि फेल नहीं होना है, आपका जो अच्छा परसेंटेज लाना है, हर चीज़ें पेमेंट वगैरह हर चीज़, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फैमिली इनकम वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर मतलब अब बता रखा है कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर नोट यहाँ क्या है, कंपलसरी नॉट रिफंडेबल फी चार्ज बाई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अगेंस्ट फ्री एंड पेड सीट रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज कैन बी फुली रिम्बर्ड एज पर द फी स्ट्रक्चर अप्रूव्ड बाई कॉम्पिटेंट स्टेट। और तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए जो भी मतलब फी स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा वो आपको मतलब कि देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बुक अलाउंस आपको यहाँ पर 1500 रुपये पर एनम के हिसाब से बुक के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे जनरल कंडीशंस वगैरह हैं, यहाँ पर जनरल कंडीशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने जो है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ड्यूरेशन देख लीजिए यहाँ पे, ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल, तो आपको पूरा कोर्स के जितना भी कोर्स का समय रहेगा वही मिलेगा, 1 साल से नीचे आपको कोर्स के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। मेंटेनेंस अलायंस एंड पेमेबल आफ्टर 1 अप्रैल फ्रॉम द मंथ, अब तो कब पे करेंगे इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप विल नॉट बी पेड ऑफ द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप एंड हाउसमैन, ये देख लीजिए हाउसमैनशिप इसमें नहीं दिया जाएगा, इस बात को MBBS के लिए ऐसा है। फिर प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से है, तो आपको जो है कि आपके जो है कि इनकम के आधार पे सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं तो आपके जो है डिसेबिलिटी के आधार पे सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं तो आपके नंबर के हिसाब प्रीवियस नंबर के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको भी आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर चीज़ें हैं रिजर्वेशन वगैरह, मेरिट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर देख लीजिए, फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ गिवन स्कीम, रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ स्लॉट अवेलेबल ऑफ द स्टेट, मेरिट ऑफ द कंडीशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फिर इस डिसेबिलिटी, तो यही चीज़ जो मैं पहले बता रहा था। मोड ऑफ डिसबर्सल ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पर देख लीजिए, मॉनिटरिंग कौन करेगा, मॉनिटरिंग वही करेगा यार जो जिसका डिपार्टमेंट है वही है, बस यही है। फिर आके आपका 5वां स्कॉलरशिप मतलब दूसरा स्कॉलरशिप जो है टॉप क्लास स्कॉलरशिप, यही आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, टोटल यही पर अब तक है। ठीक उसी तरीके से आप जिस स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बताया वही चीज़ें आपको कंटेंट वही चीज़ें मिलने वाली, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होने वाला है, एलिजिबिलिटी में डिफरेंस होने वाला है, अमाउंट में डिफरेंस होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर नीचे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो उनके हेल्प डेस्क पर बात कीजिए, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा हेल्प डेस्क दे रखा है, आप चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपको बात करने के लिए मुझसे, तो आप एक छोटा सा पेमेंट है आप करके मुझसे बात कर सकते हैं। और आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर आप कमेंट का भी आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो है स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे स्कॉलरशिप से हो, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे और भी चीज़ें आपको जितनी भी इंटर्नशिप हो या जितने भी मतलब प्लेसमेंट जॉब वगैरह जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट उनकी मिल जाएगी, कई सारे कोर्सेज भी हो जाएंगे इस पर। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।